सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो आज हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वो स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और आज फिज़िक्स के पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है इसका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, डायरेक्ट टॉपिक पे ही आए हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या चीज़? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी पूरे वर्ल्ड में ही। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब कहाँ कहाँ यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी? हर जगह यूज़ होती है, हमारे घरों में यूज़ होती है। सेकंड, ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए होती है। थर्ड, जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, और कोई भी जगह इलेक्ट्रिसिटी के बिना सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती। तो इलेक्ट्रिसिटी एक हमारी आज की नीड है और उसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। हम इसके इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये वायर्स हैं, ये बहुत यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमें बहुत चीज़ पढ़नी है। हमें करंट पढ़ना है, जो हमने सबने सुना होता है करंट। हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है, हमें पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। तो ऐसी कई चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये एक सिटी है, ये न्यूयॉर्क सिटी है। तो क्या आप इसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन कर सकते हो कि कैसी इसकी सिटी की हालत होगी? या एक्सवाइजेड कोई भी सिटी हो, कैसी वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना, रात में हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं अपनी लाइफ को इलेक्ट्रिसिटी के बिना? तो वही हाल होगा हमारा, कुछ हम देख नहीं पाएंगे रात में। तो और दिन में भी वो उतनी ही नेसेसरी है। तो आपको पता चल गया होगा इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एक हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे हम एनर्जी डिराइव भी करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी बात करते हैं इस चैप्टर में, तो जो पहली चीज़ हम जिसके बारे में हमें समझना है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या होता है? अब जैसे ये वो चार्ज सिंपल नहीं है जो हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं। हाँ, उसमें भी उसका भी एक यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसमें भी। पर पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम बात करते हैं। अब एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल हम लेते हैं, कॉम और पीसेस ऑफ पेपर का। यह आपने सुना ही होगा और हो सकता है करके भी देखा हो कि कॉम को अगर हम पेपर के पीसेस के पास लेके जाएं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा एक कॉम्ब है, ये इसके नेल्स हैं या हेड है इसका, ये वाला पोर्शन, इसके पास जब हम अपने बाल में हम इसे रब करेंगे और तब पीसेस ऑफ पेपर को लेके जाएंगे, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे कॉम की तरफ। क्यों? क्योंकि जो पहले कॉम था दैट वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब चार्ज नहीं था। न्यूट्रल का मतलब याद रखना हमेशा चार्ज नहीं है। और जब रब किया, फ्रिक्शन लगा, तो ड्यू टू फ्रिक्शन उस पर चार्ज अपीयर हो गया। और जब चार्ज अपीयर हुआ तो चार्ज की वजह से पीसेस ऑफ पेपर गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम। तो इसलिए जो चार्ज, अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा क्या होता है, कि पहले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो कोई इफेक्ट नहीं डाला कॉम के पीस ऑफ पेपर पे। लेकिन जब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया था कॉम, हमारे बालों में हमने रब किया था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा था उन पेपर के पीसेस, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो गए थे। तो यानी हम कह सकते हैं द कॉम हैड एक्वायर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। कॉम पे चार्ज आ गया। अब चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज के क्या क्या हमारे टाइप होते हैं? तो मेन जो हमारे चार्ज के टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो बाय कन्वेंशन, मतलब जो हमेशा से चला आ रहा है, अगर हम जैसे एक ग्लास रॉड लेते हैं और उसे सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं। अभी तो हमने कॉम्ब और ड्राई पीसेस ऑफ पेपर का हमने एग्जाम्पल लिया। अब एक और एग्जाम्पल है, बहुत प्रोमिनेंट है, ग्लास रॉड का सिल्क क्लॉथ से रब करने का। तो जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो सिल्क क्लॉथ है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आपको पता ही होगा
लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागना, ये एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, थोड़ा हमेशा ही डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कभी साथ साथ नहीं दिखते। अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के पास रहते हैं। आपने देखा होगा मैग्नेट में भी जो उसका नॉर्थ पोल है वो हमेशा साउथ के साथ दिखता है, साउथ पोल हमेशा नॉर्थ के साथ दिखता है। साउथ साउथ कभी साथ में नहीं दिखेगा, नॉर्थ 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 कभी साथ में नहीं दिखेगा। ओनली ये कंडीशन पॉसिबल होती है, क्योंकि लाइक हमेशा रिपेल करेंगे, अनलाइक हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अब चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की कुछ यूनिट होगी, तो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, COULOMB। जनरली हम इसे डिनोट करेंगे C से, जब न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो हमें यूनिट ज़रूर लगानी है, और उसके लगानी है हमें कैपिटल C। ठीक है, अब यूनिट को हम क्या डिफाइन करें कि ये कूलम क्या चीज़ है। तो हमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और आपको ये समझना चाहिए कि 1 कूलम क्या चीज़ है। कूलम एक सिर्फ यूनिट है, पर 1 कूलम क्या है, ये इसके ये डिफाइन बहुत बार पूछा जा सकता है हमें, व्हाट इज़ 1 कूलम। तो अगर हम बताएं 1 कूलम क्या होता है, पहले मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी। अब मैंने आपको बताया यूनिट है कूलम, तो उसके आगे अगर 1 लग गया तो 1 तो एक क्वांटिटी होगा ना, 1 तो एक न्यूमरल है, मतलब एक हमारा सिंपल एक नंबर है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन्स। मतलब अब हमारे पास चार्ज है एक, तो उसका कुछ एक्स हमने ले लिया, एक्स चार्ज है हमारे पास, एक्स मैग्नीट्यूड का। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है तो ये कुछ फोर्स लगाएगा, तो वो जो फोर्स हुई, तो अगर 1 कूलम है आपका तो 1 कूलम हमेशा फोर्स लगाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन्स की। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो जब 1 कूलम चार्ज है आपका तो इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन्स। उस चार्ज पे, अब चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, किस चार्ज पे लगाएगा, जो उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। दोबारा बताऊं, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन्स ऑन अ चार्ज विच इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम इट। यानी ये ए चार्ज है, ये बी चार्ज है, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाएगा आपको। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। अगर हम ए चार्ज की बात करें, ये 1 कूलम है और ये 1 मीटर पे दूसरा चार्ज रखा है, तो ये इस पे 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन की फोर्स लगाएगा। इतना क्लियर है अब आपको? ये हो गया होगा आपको आराम से क्लियर। अब जो इस वर्ल्ड में जो भी मैटर होता है हमारे पास, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ अ वॉल्यूम और ऑक्यूपाई स्पेस करता है, उसे हम मैटर कहते हैं, उसका मास भी होना चाहिए। तो जो मैटर होता है सब में 2 तरीके के चार्जेस हमारे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जो मैंने ऊपर बताया कि आपको 2 टाइप के चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है हर मैटर में होंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं दैट आर प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें कॉम पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मतलब उस पर चार्ज नहीं है। अब वो चार्ज जो होगा नहीं प्रेजेंट, ज़ीरो चार्ज कहेंगे हम उस, या ज़ीरो नहीं, हम उसे कहेंगे उस पर चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, तो दैट इज़ न्यूट्रॉन्स। इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हमने तीनों पढ़ लिए कौन कौन से हमारे चार्ज होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है कितना, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है कितना, ये पढ़ते हैं हम। प्रोटॉन जो है उसके पास चार्ज है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको लगेगा दोनों सेम है, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास ये जो चार्ज होता है दैट इज़ नेगेटिव।
ये नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के पास दैट इज़ पॉजिटिव। ये क्लियर है आपको? तो ऑब्वियस है कि जो चार्ज की यूनिट है कूलम, ये बिगर होगी एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, मतलब 1 कूलम ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज से बड़ा होगा, क्योंकि 1 कूलम इज 1 × 10⁻�0, और ये है 10⁻⁻19। सो 0 इज एनी डे ग्रेटर देन -19, देयरफॉर 1 कूलम चार्ज इज अ लॉट ग्रेटर देन द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्लियर होगा अब आपको। अब ये और इजीली हम समझ सकते हैं फॉलोइंग एग्जाम्पल का या फिर न्यूमेरिकल से। तो क्या है ये क्वेश्चन कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो हमारा 1 कूलम चार्ज है दैट इज ग्रेटर देन द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन। तो अब इसे कैसे पता चलेगा कि अब हम ये बताते हैं कितना बड़ा है। तो 1 कूलम हमारे चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे 1 कूलम चार्ज में। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। तो हमें पता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19। इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। ठीक है, मैं ऊपर एक बार लिख भी देता हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय Q। अब चार्ज है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज हम अगर इतना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर चार्ज 1 कूलम है तो क्या होगा 1 कूलम, ये हमने पहले भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक यूनिटरी मेथड होता है कि अगर हम यहाँ पे 1 कूलम चार्ज ले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1/1.6 10⁻⁻19 इंटू 1, क्योंकि हमें 1 इलेक्ट्रॉन का निकालना है, 1 कूलम का, सॉरी। तो अब 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 1 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये हमारा हो गया है 6.25 इंटू 10⁻18, हाँ इलेक्ट्रॉन्स ही है, सॉरी। इतने n इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में प्रेजेंट 1 कूलम में, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट टू बिकम ए 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस समय सिंपली ये भी पता चल रहा है कि जो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो हमने पढ़ा है व्हाट इज़ 1 कूलम, यहाँ पे तो हमने ये एक फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब अगर हम इसे नीचे बताएं तो द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम इज इक्वलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम्स। इनका चार्ज मिलके ये हमारा बनता है 1 कूलम का चार्ज। ठीक है, तो अब इतना आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हो सकता है आपने नाम सुना हो, नहीं सुना तो अब पता चल जाएगा। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज तो आसानी से फ्लो हो जाता है लेकिन कुछ में नहीं हो पाता। तो तभी हम डिवाइड करते हैं इन्हें 2 कैटेगरीज में, दैट इज़ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। शॉर्ट में बताऊं तो कंडक्टर्स में हमारा चार्ज कैन फ्लो इजीली और इंसुलेटर्स पे कांट फ्लो इजीली। ठीक है, तो जिसमें फ्लो कर पा रहा है वो कंडक्टर्स हैं, जिसमें फ्लो नहीं कर पा रहा वो इंसुलेटर्स हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि जो कंडक्टर्स हैं, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली आर कंडक्टर्स, और दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो इजीली आर इंसुलेटर्स। इसमें कांट फ्लो इजीली, दे आर इंसुलेटर्स। अब एग्जाम्पल की बात करें तो कंडक्टर्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल मेटल्स होते हैं। मेटल्स है इसके एग्जाम्पल। मेटल्स कौन कौन से होते हैं अभी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा,
सिल्वर है हमारा, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब हमारे मेटल्स में आते हैं। इसमें ये हमारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं, रबर, ग्लास एट्सेट्रा। अब एक ह्यूमन बॉडी जो है, हमारे जो बॉडी है, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी हमें करंट भी लगता है क्योंकि हमें से चार्ज फ्लो हो पा रहा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। अब कोई कंडक्टर कंडक्टर कैसे बनता है, कि कैसे पता चलेगा कि वो कंडक्टर। तो अभी मैंने बताया कि दो तरीके के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं किसी मैटर पे। तो जिस हमारे सब्सटेंस पे जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे प्रेजेंट हैं किसी भी सब्सटेंस पे, तो लूजली बॉन्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड, सो इट इज़ अ कंडक्टर, वो हमारा कंडक्टर होता है। लेकिन जिसके पास एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, इट इज़ अवर इंसुलेटर, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। सो द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो इंसुलेटर में होते हैं वो ना एक बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं एटम्स के न्यूक्लियाई में। ये कोई एटम का स्ट्रक्चर है, बीच में न्यूक्लियाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन है बहुत टाइटली बॉन्ड है इससे, तो वो जाने नहीं देगा और फ्री नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इंसुलेटर है। लेकिन वहीं किसी मेटल में जहाँ इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है, तो वहाँ पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, तो उसे हम कहेंगे कंडक्टर। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई भी आपका डाउट हो या फीडबैक हो, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।